हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे अपने पास सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ठीक है, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। उसी के बेटा ये दो क्वेश्चन मुझे और दिखाई दिए हैं, तो ये मैं आज आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है उनको करेंगे। और लास्ट बेटा जो लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बेटा हम सीरीज पढ़ेंगे। हमने बेटा सीक्वेंसेस पढ़ लिया है, प्रोग्रेशन में बेटा हमने एपी जीपी दोनों पढ़ लिए हैं। अब जीपी में बेटा हमने ये दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। और उसके बाद बेटा कुछ कॉमन क्वेश्चन होंगे जीपी से रिलेटेड, वो हम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज। ठीक, तो आज के लिए बेटा ये हमारे पास फर्स्ट दो क्वेश्चन है, पहले इनको देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा हमारा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आप लोगों को बेटा अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बेटा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 1। सॉल्यूशन 1 क्या है? इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उन रूट्स का बेटा अर्थमेटिक मीन कितना है 8 और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मान लिए हैं? रूट्स मान लिए हैं ए और बी। अब आपको पता है बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन दे रखा है, तो गिवन गिवन अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स कितना दिया है भैया आपको 8। तो अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कितना हुआ बेटा a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। यहां से बेटा a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है? और दिया है बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स, तो आपको दिया है एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स कितना दिया है भैया आपको 5। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ बेटा स्क्वायर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 25। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। अब उसने पूछा है बेटा देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है। जब आपको रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बेटा ए बी, तो a प्लस बी हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा a प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास है और ए बी की वैल्यू भी आपके पास है, तो वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक, कैसे आया बेटा ये? यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया तो ये आ गया। हेंस इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो भैया बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is the arithmetic mean and g1 g2 be two geometric means between any two numbers। बेटा कोई भी दो नंबर्स के बीच में आपको a arithmetic mean दिया है और g1 g2 क्या दिया है? ज्योमेट्रिक मीन। तो कोई भी दो नंबर मान लेते हैं बेटा,
solution of 2. Let A and B are two numbers. ठीक, अब उसने दिया है कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो बेटा ए एंड बी के बीच में अर्थमेटिक मीन कितना दिया है आपको, कैपिटल ए। अर्थमेटिक मीन क्या होगा ए और बी का, वो होगा बेटा ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। ठीक, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसने कहा है बेटा G1 G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज नंबर, और देखो गिवन G1 and G2 be two geometric means between A and B। देखो बेटा A कामा G1 कामा G2 कामा B, ये आपको क्या दिए हैं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन दिए हैं। ठीक है, तो A और B के बीच में ये दो ज्योमेट्रिक मीन दिए हैं। तो देखो ये जो सीरीज बनी इज आ जीपी, ये बेटा एक जीपी बनेगी, बोलो ये एक जीपी बनेगी कि नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, हमें निकालना है बेटा G1, तो हम मान लेते हैं लेट R be the common ratio, R be the common ratio of above GP। इस जीपी में बेटा R कॉमन रेशियो है, तो देखो फर्स्ट टर्म है बेटा A, तो G1 क्या हो जाएगा, तो G1 हो जाएगा बेटा A इंटू आर। G2 क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा बेटा A, देखो AR की मल्टीप्लाई फिर R से करेंगे तो G2 हो जाएगा AR स्क्वायर, और जो B है बेटा ये जो लास्ट टर्म है ये क्या होगा, AR क्यूब होगा। क्या होगा, AR क्यूब, है ना। B की वैल्यू क्या होगी, AR क्यूब होगी। भाई G1 देखो A में R की मल्टीप्लाई करेंगे तो AR हो जाएगा, फिर AR में R की मल्टीप्लाई करेंगे AR स्क्वायर, फिर अगला टर्म R की मल्टीप्लाई करेंगे तो AR क्यूब। तो बेटा अब आपके पास जो प्रूफ करना है उसको देखो, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा LHS दिया है आपको G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1 इज इक्वल टू, बेटा G1 की वैल्यू रखो, G1 की वैल्यू है AR, तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर अपॉन G2 की वैल्यू है AR स्क्वायर प्लस G2 की वैल्यू है बेटा AR स्क्वायर, और इसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर अपॉन G1 की वैल्यू है बेटा AR। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा बेटा AR स्क्वायर अपॉन AR स्क्वायर। ठीक बेटा ये A स्क्वायर R स्क्वायर है, सॉरी, प्लस ये हो जाएगा बेटा A स्क्वायर R टू दी पावर 4 अपॉन ये है बेटा AR। यहाँ बेटा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ A से A कैंसिल, R से बेटा एक पावर कैंसिल, 3 पावर बचेगा। तो आपके पास बेटा यहाँ तो बच रहा है A प्लस यहाँ बच रहा है आपके पास AR क्यूब। क्या बच रहा है, AR क्यूब। अब जरा ध्यान से देखो बेटा A प्लस AR क्यूब की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास, B कितनी है, B। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना यूजिंग 2, यूजिंग 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, AR क्यूब की वैल्यू आपने क्या लिख दी, B। अब देखो बेटा A प्लस B, A प्लस बी की वैल्यू निकालोगे यहां से, तो यहां से बेटा A प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2A। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2A, यहां लिख दोगे बेटा आप यूजिंग 1, यूजिंग 1। ठीक, तो बेटा यही आपको प्रूफ करना था, थैंक्स प्रूफ। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट जो मैं कराने जा रहा हूं उसको देखो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो बेटा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बेटा हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर एज सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी। देखो बेटा सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है क्या है रिकरिंग डेसिमल नंबर, क्या है रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो देखो बेटा ये है बेटा हमारे पास
a decimal representation, a decimal representation is said to be a recurring decimal number, decimal number। बेटा यहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ बेटा ऑफ अ नंबर कर देना, ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर, ठीक। A decimal representation of a real number is said to be a recurring decimal number, recurring decimal number या बेटा repeated decimal number, repeated decimal number। ये कब होगा? if there is some finite sequences of digits that is repeated indefinitely। देखो बेटा, आपको लैंग्वेज से समझ में आया ही नहीं होगा, ठीक है। आपको तो बेटा आएगा समझ में एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल बेटा लिखा है 0.4333333 देखो क्या है, अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर। कोई भी नंबर है बेटा, उसका रियल नंबर क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखो रियल नंबर क्या होता है बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। जैसे मैंने लिखा बेटा 1/3, अब 1/3, 3 को आप बेटा 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.3333 ऐसे आता रहेगा ये, ठीक है। तो ये दिया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर, दैट इज 1/3 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये 0.33333 is said to be a recurring decimal number or repeated decimal number if there is some finite sequences of digits that is repeated indefinitely। देखो बेटा यहाँ ये जो डिजिट्स दिखाई दे रही हैं 333, ये इंडेफिनिटली क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये रिप्रेजेंटेशन 1/3 का ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब बेटा ये जो डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है कहां तक जा रही है? ये इनफाइनाइट तक। तो इनका सम निकालना है टू इंफिनिटी ऑफ अ जीपी, ठीक। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन कैसे दिया होगा वो देखो, इसको रख करो, क्वेश्चन लिखता हूं। देखो बेटा फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ रेशनल नंबर which when expressed as a decimal will have 3.52 bar as its expansion, ठीक। ये पूछा है बेटा आपसे। देखो बेटा 3.52 बार का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये लिखा है 4.3333, तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.4 और 3 बार। बार का मतलब क्या है कि बेटा ये नंबर जो है बार बार फिर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा ये जो दिया है आपको 3.52 बार, इसको बेटा आप लिख सकते हैं ऐसा 3.5, ठीक है, 2 2 2 2 2 डैश डैश डैश। ये 2 बेटा आप कितनी भी बार लिख लो, ये बार बार आप लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो मैं अगर इसको लिखूं 3.5, ये जो 3.5 है इसको तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, फिर प्लस। देखो बेटा 3.5 है, प्लस प्लस लिख रहा हूं मैं 0.02, ठीक। देखो 0.02 इसमें बेटा ऐड करो तो देखो 3 जीरो से ऐड हो जाएगा, ये 5 इस जीरो से ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3.52 प्लस, फिर बेटा यहाँ एक जीरो बढ़ा दो 0.002,
फिर बेटा एक जीरो और बढ़ा दो, 0.0002 प्लस डैश डैश डैश। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा ये टू एज इट इज, फिर जरा ध्यान से देखो, ये जीरो और ये वाला टू ऐड होगा तो फिर टू आ जाएगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये वाला टू ऐड हो जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला फाइव ऐड हो जाएगा, फिर फाइव आ जाएगा, और ये वाला थ्री, ये जीरो और ये जीरो ऐड हो जाएगा तो थ्री आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.522222। ठीक, बात आई समझ में? अब जरा देखो बेटा ध्यान से, ये 3.5 तो बेटा एज इट इज, ये वाला सीक्वेंस जरा ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सीक्वेंस क्या बन रहा है, जीपी अप टू इंफिनिटी, क्या बन रहा है बेटा ये, जीपी। देखो हियर 0.02 कामा 0.002 प्लस कर लो चाहे बेटा, प्लस प्लस 0.0002 प्लस डैश 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 इज अ जीपी, इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितना है 0.02 एंड कॉमन रेशियो, कॉमन कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.002 अपॉन 0.02। ठीक, यहाँ बेटा डेसिमल रिमूव करोगे, ये 3 है तो ये 2 हो गया, 2 20 10, तो आ गया बेटा 1/10, कितना आ गया 1/10। ठीक है, तो आपके पास कॉमन रेशियो आ गया 1/10। देन द सम ऑफ, देन द सम ऑफ अबव इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए कितना है भैया, ए है आपके पास में 0.02 अपॉन 1 माइनस आर है बेटा 1/10, एलसीएम लो तो 0.02 इंटू, देखो बेटा ये हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो अपॉन 9, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.2 अपॉन 9। ठीक है, तो इसका सम आ गया बेटा 0.2 अपॉन 9। नाउ नाउ 3.52 बार इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 3.5 प्लस ये है 0.02 प्लस 0.002 प्लस 0.0002 प्लस डैश डैश डैश, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा इसका सम आपने निकाल लिया, कितना आया 3.5 प्लस कितना आया 0.2 अपॉन 9। ठीक, देखो बेटा कैलकुलेट करो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 31, है ना 31। ठीक है, पॉइंट क्या है बेटा एक डेसिमल प्लस 0.2 अपॉन 9, ऐड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 31.7 अपॉन 9, बेटा डेसिमल रिमूव करना है आंसर में, तो 3.52 बार इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 317 अपॉन 90। ठीक है, तो बेटा ये वो नंबर है, जैसे आपने अभी लिखा था 1/3 को क्या लिखा था 0.333 लिखा था, तो ये वो नंबर है बेटा 317/90, ये वो रेशनल नंबर है जो क्या है बेटा, जो कौन सा रिकरिंग डेसिमल नंबर देता है 3.52 बार देता है। ठीक है, तो 3.52 बार का मतलब क्या हुआ 317/90। ठीक है, ये आंसर है। इसको निकालने के लिए बेटा हमारे पास किसका यूज है, जीपी का यूज है, इसीलिए ये जीपी में हमने क्वेश्चन किया है। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैं जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था 0.33 का, मैं उसी को बना रहा हूं। फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर which when expressed as a decimal will have 0.3333 ठीक as its expansion। देखो बेटा इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली पता है, इसका आंसर कितना है 1/3 है, ये तो आपको पता है।
लेकिन निकालना कैसे है, देखो बेटा सॉल्यूशन डायरेक्टली निकालूंगा मैं, ये चीज लिखूंगा नहीं बेटा जो मैंने इतना कुछ लिखा है। देखो क्या दिया है आपको, 0.3333 डैश 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 इज इक्वल टू, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 प्लस डैश 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 लिख सकते हैं। देखो बेटा ये फर्स्ट थ्री, ठीक है, तो देखो सब में ऐड करोगे तो देखो थ्री आ गया। फिर बेटा ये क्या है, सेकंड वाला थ्री, सेकंड वाला थ्री ऐड करोगे तो सेकंड वाला थ्री आ गया। ये थर्ड थ्री आ जाएगा, ये फोर्थ थ्री आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 0.3333। ठीक है, तो ये ऐसे ही बेटा आगे आप लिखते चले जाना, एक एक जीरो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है, ये जीपी बन रही है, क्या बन रही है, जीपी। तो बेटा इसका सम मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सम क्या होता है बेटा, ए अपॉन वन माइनस आर। देखो बेटा ए तो है आपके पास 0.3 अपॉन वन माइनस आर, कितना होगा, आर होगा बेटा दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, दैट इज 0.03 अपॉन 0.3। पॉइंट रिमूव करोगे जीरो आएगा, ये आ जाएगा बेटा 10, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10 चला जाएगा ऊपर, और 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ से बेटा इसको रिमूव करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा 9, तो 1/3 क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है बेटा आपके पास, 0.356 बार। देखो बेटा इस बार दो नंबर के ऊपर बार आपको दिया है 5 और 6 के ऊपर, दैट मीन्स बेटा ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब हुआ 0.3, बेटा ये हुआ 5 6 5 6 5 6 5 6, इस तरह से ये नंबर क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो 0.3 है जो रिपीट हो रहे हैं बेटा, इनकी अलग बात करेंगे, लेकिन जो पहले ये 0.3 दिखाई दे रहा है इसको अलग निकालते हैं, तो ये हो गया बेटा 0.3 प्लस। अब देखो बेटा थ्री के बाद कितना, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर जो आपने ले लिया, अब बेटा जीरो लगाएंगे, तो ये होगा 0.056। देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.356, आ गया 356। अब जरा ध्यान से सुनो, प्लस अब ये बेटा 0.056 कितना है, देखो 5 6 के बीच में एक जीरो है, ठीक है। अब बेटा आप कितने जीरो लगाओगे, देखो 0.00, अब कितने जीरो लगाओगे, ध्यान से देखना, यहाँ दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अब आपको बेटा दो जीरो एक्स्ट्रा करने हैं, कितने जीरो एक्स्ट्रा करने हैं, दो जीरो, दो जीरो एक्स्ट्रा करोगे तब बेटा एक जीरो तो ये है, इससे दो जीरो एक्स्ट्रा करोगे तब आएगा 5 6। देखो ध्यान से, देखो बेटा ये 0.56 है और ये कितना है 5 6, तो देखो ये वाला 6 बेटा इस जीरो से ऐड होगा, ये वाला 5 इससे ऐड होगा, और ये जीरो बेटा जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किससे ऐड होगा, 3 से। बात आई समझ में। अब जब इसकी बात कर रहे हो, इससे आगे ये 3 जीरो है, तो आप कितने जीरो एक्स्ट्रा करोगे, दो, क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.0000056 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से, ठीक है, बात आई समझ में। अब ये बेटा 0.3 तो एज इट इज बाहर अलग रहेगा, ये आपके पास क्या बन रही है बेटा, जीपी, ये क्या बन रही है, जीपी। तो बेटा इसमें मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा 0.3 प्लस, ये बेटा एक जीपी है, एग्जाम में आप चाहो तो इसी तरह कर सकते हो, बना के दिखा सकते हो, क्या बन रही है, जीपी। इसमें बेटा फर्स्ट टर्म कितना है, 0.056 अपॉन वन माइनस आर, आर कितना है बेटा, आर है 0.00056 अपॉन 0.056। देखो बेटा यहाँ तो तीन डेसिमल है, और यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, टू जीरो आ जाएंगे। 56 से 56 को कैंसिल करोगे, ये आएगा 100। देखो बेटा क्या बचा आपके पास, ये है बेटा आपके पास 0.3 प्लस ये है बेटा आपके पास 0.056, ठीक है, अपॉन यहाँ देखो बेटा ये है 100 माइनस वन, कितना है, 100 माइनस वन अपॉन 100, 100 चला जाएगा बेटा ऊपर, तो ये बेटा 0.3 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3/10 प्लस 100 जब ऊपर जाएगा तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 0.56 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस वन कितना हो गया भैया, 99।
देखो बेटा यहाँ पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1230, 20 से बेटा ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा 3/10 प्लस ये आ गया बेटा 56/990। ठीक, एलसीएम आ गया बेटा आपके पास 990। ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे 099 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो ये हो जाएगा 7 और ये 29 प्लस ये बेटा 56 एज इट इज, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3 5 3। ठीक है, 353/999 आंसर। तो बेटा ये वो रेशनल नंबर है जो आपको क्या दे रहा है, 0.3565656 दे रहा है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो क्या दिया है आपको 0.712। अब इस बार बेटा तीनों नंबर्स के ऊपर क्या है, बार है, तीनों नंबर्स के ऊपर बार है, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, 712 फिर 712 फिर 712, इस तरह से ये तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखो बेटा इन तीनों नंबर को कैसे लिखेंगे, पहले बेटा हम लिखेंगे 0.712, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा उन्हीं को लिखना है। 0.712 कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, 3 नंबर्स के बाद, तो इस बार बेटा 3 जीरो करेंगे, 0000712। देखो ये 712 और ये वाला 712 बेटा इन 3 जीरो से ऐड होगा। ठीक है, तभी क्या बनेगा 0.712 प्लस, अब देखो बेटा ये कितने डेसिमल, आपने 3 डेसिमल किए तो इस बार आपको करने 3 और बढ़ाने हैं, कितने हो जाएंगे 6, तो 0.000000712। ठीक, प्लस डैश डैश डैश, अब ये बेटा आपके पास क्या बन गई, जीपी, क्या बन गई, जीपी। यहाँ बेटा आप सम का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फर्स्ट टर्म 0.712 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना हुआ होगा बेटा ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 0.000712 अपॉन 0.712। जरा ध्यान से देखो बेटा ये 6 नंबर्स के बाद जीरो है और ये 3 के बाद है, तो यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे, ये कैंसिल करोगे तो ये आएगा बेटा 1000, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 0.712 अपॉन, यहां से बेटा 1000 ही आएगा ना, 3 और 3 6, 3। ठीक है, यहाँ बेटा एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 1, कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1 अपॉन 1000, ये 1000 कहाँ जाएगा भैया ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.712 इंटू 1000 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा 999। ठीक है, यहाँ बेटा आप जीरो हटाओगे, 3 जीरो हट गए, ये आ गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास 712 अपॉन 999। ठीक है, तो आपके पास जो ये दिया हुआ है बेटा 0712 बार इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है 712 अपॉन 999 की वैल्यू है। ठीक, आंसर बोलो बेटा, बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। ठीक है, क्या दिया है बेटा 0.9999, देखो बेटा डैश डैश डैश, इसको लिखा जा सकता है 0.9 प्लस 0.99 0.09। एक देखो बेटा ये जो 0.999 है तो ये 9 नंबर ही रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा 0.9 बार, है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो बेटा एक के बाद डेसिमल, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे डेसिमल, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे डेसिमल। ठीक, प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसे। अब देखो बेटा ये क्या बन रही है, ये बन रही है बेटा जीपी, क्या बन रही है ये जीपी। ठीक, यहाँ बेटा फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, तो वो क्या होता है ए अपॉन ए कितना है 0.9 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या हो जाएगा 0.09 अपॉन 0.9, यहाँ बेटा रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 90, 9 10 90, तो ये आ गया बेटा 0.9 अपॉन, एलसीएम लेंगे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 अपॉन 10, तो ऊपर 9 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा अपॉन कितना आएगा बेटा 9, पॉइंट हटाएंगे, ये 0 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो बेटा 0.9999 डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो बेटा देखने में ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बात गलत है, कि ये जो नंबर है 0.999 ये तो 1 से छोटा है, तो ये इज इक्वल टू 1 कैसे आया। देखो बेटा यहाँ क्या होता है, आपने एक बात पढ़ी है, जैसे आपको दिया है 8.31
9999 ऐसा दिया है। अब ये जो 99 है बेटा, इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 को क्या बना दोगे, 8.32 बना दोगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना इस तरीके से। तो वही कहानी बेटा यहाँ पे है, 0.999 चल रहा है। तो बेटा 999 को खत्म करने के लिए क्या किया उसने, 1 बढ़ाया। तो 1 कहाँ कर दिया उसने, जीरो, जीरो की जगह क्या कर दिया, 1। तो इसीलिए इसका आंसर कितना आया है, 1। तो कंफ्यूज मत होना, आंसर सही है, आंसर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये भी बेटा हमने पढ़ लिया, और ये भी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये भी हमने जीपी के थ्रू सीख लिया कैसे होता है। अब बेटा अर्थमेटिक मीन में हमने थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन में नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना। ठीक है, थोड़े से बेटा एक दो क्वेश्चन हम यहाँ भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी वो लैंग्वेज वाले कर लेते हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लो, मैं बेटा इसको रब करके फिर वो क्वेश्चन लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा आज के लेक्चर के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। जरा ध्यान से सुनो, दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके टीचर इनको दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन है 6, व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, दो बातें बेटा और दो चैप्टर इसमें सीखने हैं, एक तो जीपी सीखनी है और एक बेटा ये एनुअल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का चैप्टर भी हमने सीखना है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा क्या दिया है, अ बैंक विच पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो गिवन है, गिवन अ बैंक पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% compounded annually, ठीक है। एंड क्या गिवन है, एंड गिवन है 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक। तो फर्स्टली कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, एंड द डिपॉजिट अमाउंट इज रुपीज 500। ठीक, डिपॉजिट अमाउंट कितना किया है, 500। ठीक है, तो देखो बेटा आपके पास क्या होता है, द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। देखो बेटा 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो आपको अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, तो बेटा वो होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, ठीक है भैया, तो 1 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना मिलता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ बेटा पी क्या है, पी है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो यहाँ बेटा जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 500, कितना है 500 प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, दूसरा बेटा, दूसरा आर क्या है, आर है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना दिया है आपको, 10%। उसके बाद बेटा टी, टी जो है वो क्या है, टाइम। क्या है, टाइम। ठीक, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है देखो वो 1 ईयर का चेक किया पहले हमने। ठीक है, फिर हम दूसरे ईयर के लिए चेक करेंगे, फिर हम तीसरे ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ही हम इसको चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं अभी बताता हूँ। देखो तो बेटा पहले आप अमाउंट निकालो, तो आपने अमाउंट निकाला ए इज इक्वल टू पी कितना है बेटा आपके पास 500 प्लस ये हो जाएगा बेटा 500 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। दो जीरो से बेटा 2 जीरो कैंसिल, ये भी, ये कितना है 550। तो ये आ गया बेटा 500 प्लस
50 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 550 रुपीज। ठीक है, तो द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 550 रुपीज। ठीक, अब बेटा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या होता है जो अमाउंट आपको 1 साल के बाद मिलता है वो अब आपका क्या बन जाता है प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो द अमाउंट received after 1 year becomes the principal amount for second ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, बोलो, वो आपके पास क्या बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो अब बेटा हम निकालेंगे द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बेटा अब दूसरे साल के लिए हमारे पास क्या है, दूसरे साल के लास्ट में जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो देखो इस बार अमाउंट क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, देखो बेटा आपके पास अब क्या है 550, क्या है आपके पास 550, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है 550, प्लस ये है बेटा 550 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन, देखो बेटा सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं यानी कि सिर्फ एक ही साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही साल की बात कर रहे हैं, कौन से साल की सेकेंड ईयर की। ठीक है, अपॉन बेटा 100। ठीक, यहां से बेटा यही जीरो कैंसिल। ठीक है, तो देखो मैं यहां से 550 कॉमन ले रहा हूँ, 550 मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा बेटा 1 प्लस यहाँ बचा बेटा 1/10। ठीक है, इसी तरह बेटा मैं बात कर रहा हूं द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ईयर से नहीं बेटा ईयर, यहाँ डबल आ गया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो बेटा देखो थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये आपको क्या दिया है सेकेंड ईयर का, देखो ध्यान से सुनो, ये आपको बेटा सेकेंड ईयर का क्या दिया है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये आपके पास 1 प्लस ये ईयर 1 है और ये नीचे जो 10 है ये क्या है आर। तो बेटा इसी तरह मैं सेकेंड ईयर का लिख रहा हूँ, देखो तो थर्ड ईयर के एंड में क्या होगा, तो बेटा ये जो भी वैल्यू है ये अमाउंट है कौन सा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में ये अमाउंट आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू बन गई 550 इंटू 1 प्लस 1/10, ये तो हो गई बेटा प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज पी की जगह आ गया। ठीक है, इनटू, अब बेटा ये वाली ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 एज इट इज रहेगी क्योंकि ये क्या है ये इंटरेस्ट है आर। ठीक है, इसको चाहे बेटा आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जहां जो सेकेंड ईयर के लिए आपके पास 550 आया था, अब थर्ड ईयर के लिए बेटा वो आपके पास ये है, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये बेटा 1 प्लस 1/r है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो बेटा ये आपके पास सेकेंड ईयर के लिए है, तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 550 1 प्लस 1/10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 2। ठीक है, ये 1 प्लस 1/10 टू दी पावर कितना भैया 1। ठीक है, अब वो देखो पूछा है उसने बेटा 10% कंपाउंड एनुअली आफ्टर कितने पर बाद पूछा है अमाउंट टू इन 10 ईयर्स। तो बेटा ये आपको इस तरह 10 टाइम्स नहीं करना। अब देखो ध्यान से, तो ये बेटा 550 1 प्लस 1/10 की पावर 1, 550 1/1 प्लस 10 की पावर 2, नेक्स्ट आएगा बेटा 550 1 प्लस 1/10 की पावर 3, नेक्स्ट आएगा 550 1 प्लस 1/10 की पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा जीपी। तो यहां लिखेंगे द रिसीव्ड अमाउंट्स आफ्टर each year forms a GP। देखो बेटा ये है फर्स्ट टर्म 550 1 प्लस 1/10। ठीक है, विद अ जीपी। देखो बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है बेटा ये 550, फिर बेटा आ रहा है 550 1 प्लस 1/10, फिर आ रहा है बेटा 550 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस
और ये कहाँ तक बेटा आपको करना है 10 टर्म्स तक। कहाँ तक करना है 10 टर्म्स तक। अब वो कह रहा है बेटा 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो आपका पैसा बेटा 10 साल बाद कितना हो जाएगा। तो देखो 10 साल बाद पूछा है बेटा, इसका मतलब कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म पूछा है। नाउ नाउ द अमाउंट आफ्टर 10 years इज इक्वल टू, क्या पूछा है बेटा, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म ऑफ जीपी। ठीक, तो बेटा जीपी में पहले सबसे पहले ए निकालो। ए कितना है आपके पास, हियर ए इज इक्वल टू कितना है बेटा 550। आर निकालेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है बेटा आपके पास 550 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 और अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 550। 550 से 550 कैंसिल, तो आर आ गया बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 10। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 10। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, टेंथ टर्म निकालना है। तो द टेंथ टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर 10 माइनस 1, दैट इज ए आर टू द पावर 9। ए कितना है बेटा 550 इंटू आर, आर कितना है बेटा 11 अपॉन 10 टू द पावर 9। आंसर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना। ये बेटा आपके पास आंसर आंसर आएगा 550 11 अपॉन 10 टू द पावर 9 रुपीज। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 10 years। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा इसको भी ध्यान से देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो क्या दिया है, अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स। ठीक है, एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, उसके कितने माता पिता है, दो माता पिता है। पेरेंट्स का मतलब बेटा माता पिता। ठीक है, तो दो माता पिता, दो माता पिता का मतलब बेटा ये नहीं है कि दो माता और दो पिता, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों को मिला के पेरेंट्स बोला है, दोनों को मिला के यानी कि एक माता और एक पिता कितने हो गए, दो लोग। फोर ग्रैंड पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा, दो ग्रैंड फादर है और दो ग्रैंड मदर है। ठीक, तो ये हो गया फोर। एट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, एट ग्रैंड ग्रेट पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ कि फोर बेटा ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर है और फोर ग्रेट ग्रैंड मदर है। ठीक, तो तब मिला के ये हो गया एट। तो ध्यान से अगर आप देखो तो बेटा 2 4 8, देखो वो अपनी बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखो बेटा, वो अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, अपनी बात नहीं कर रहा वो। ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी पीढ़ियों की बात कर रहा है। दो उसके क्या है, मम्मी पापा है, फोर उसके क्या है, दादा दादी है, और एट उसके क्या है, परदादा परदादी, जो हम बोलते हैं हिंदी में, वो है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन द 10th जनरेशन। अगर बेटा इसी हिसाब से चलता रहा वो, तो ये क्या बन रही है 2 4 8 जीपी बन रही है। अगर वो इसी हिसाब से चलता रहा तो पूछा है कि उसकी 10th जनरेशन में कितने लोग होंगे, यानी कि उसकी जो 10वीं पीढ़ी थी उसमें बेटा कितने लोग होंगे। नंबर ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, यानी कि उनकी पूर्वजों की संख्या बताइए जो उसकी 10th जनरेशन यानी कि 10th पीढ़ी में होंगे। एंड ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, और क्या बोला है बेटा, एंड ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन। प्रीसीडिंग हिज ऑन का मतलब हो गया बेटा अपने से पहले। ठीक है, अपने से पहले, तो अपनी बात नहीं कर रहा वो, सिर्फ अपने पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है बस। ठीक है, देखो कैसे करें। ठीक है, बात आई समझ में। देखो बेटा दो बातें उसने पूछी हैं आपसे। पहला तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन द 10th जनरेशन, यानी कि 10th जनरेशन में उसके यहाँ 10th पीढ़ी में उसके यहाँ कितने लोग होंगे, कितने पर्सन होंगे। तो बेटा यानी कि T10 यानी कि 10th टर्म पूछा है। फिर पूछा है एंड ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, यही है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, यानी कि बेटा 10 जनरेशन 10 पीढ़ियों को मिला के उसके पास कितने होंगे, यानी कि बेटा 10 टर्म्स का सम भी पूछा है और 10th टर्म भी पूछा है। बात आ रही समझ में। तो देखो सॉल्यूशन, अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है भैया, तो देखो
द नंबर ऑफ persons in his first generation in first generation preceding his on का मतलब हो गया बेटा, preceding his on का मतलब हो गया खुद से पहले, preceding his on, ठीक है। तो बेटा अपने से पहले यानी कि मैं हूं, मेरे से पहले जो पीढ़ी है यानी कि मेरे माता पिता, उनकी संख्या बेटा कितनी है? 2। कितनी है? 2। इसी तरह बेटा द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन सेकंड जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, बेटा माता पिता से पहले होंगे क्या? ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स के नंबर्स कितने हैं? 4। 4 का मतलब 4, ठीक है। अब इसी तरह बेटा द नंबर ऑफ persons in third generation preceding his on, थर्ड जनरेशन का मतलब हो गया बेटा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, कितने हैं? 8। वो कितने हैं? 8, ठीक। तो दिस फॉर्म्स आ जीपी, ये क्या बन रही है बेटा? एक जीपी बन रही है। कैसी? 2 4 8 डैश डैश डैश, ठीक। अब उसने पूछा है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन द 10th जनरेशन, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंसेस्टर्स कर सकते हो, नंबर ऑफ एंसेस्टर्स इन द 10th generation preceding his on is equal to, क्या है बेटा? ये पूछा है आपसे 10th टर्म ऑफ जीपी, 10th टर्म ऑफ जीपी। देखो बेटा 10th टर्म ऑफ जीपी का मतलब हो गया बेटा AR to the power 10 minus 1 that is AR to the power 9, this implies that। देखो बेटा A कितना है आपके पास? 2 इंटू R कितना हो जाएगा? 4/2 that is 2 2 to the power कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। 2 to the power 9 का मतलब आई थिंक बेटा 512 होता है। कितना होता है? 512, 2 इंटू 512, तो ये हो जाएगा बेटा 1024। कितना हो जाएगा? 1024, यानी कि बेटा उसकी 10th जनरेशन में कितने लोग होंगे? 1024 लोग होंगे इस हिसाब से। सॉरी बेटा, ठीक है। अब पूछा है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, यानी कि बेटा 10th जनरेशन तक उसके जो फैमिली है, जो फैमिली ट्री है, उसमें एंसेस्टर्स के टोटल नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखो अब पूछा है बेटा द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स और पर्सन्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। 10, देखो बेटा 10 बोला है, 10th नहीं बोला है, ड्यूरिंग द 10th जनरेशन, ठीक है। 10 पीढ़ियों के दौरान, ड्यूरिंग द 10th जनरेशन का मतलब क्या हुआ? 10 पीढ़ियों के दौरान, ड्यूरिंग द 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ऑन इज इक्वल टू, क्या पूछा है बेटा? S10 मतलब 10 जो बेटा आपके पास ये जनरेशन है, यानी कि ये जो जीपी है, इसमें बेटा 10 टर्म्स का क्या पूछा है? सब। देखो बेटा हियर A इज इक्वल टू कितना है? 2 और R इज इक्वल टू कितना है? 2। 2 कैसा है बेटा? ग्रेटर देन 1। तो बेटा हम जो फॉर्मूला लगाएंगे सम का, वो कौन सा लगाएंगे? जिसमें बेटा क्या होगा? R ग्रेटर देन 1 होगा। तो वो फॉर्मूला होता है बेटा A इंटू R टू दी पावर n-1 अपॉन, जब बेटा R 1 से बड़ा होता है तब R से 1 को माइनस करते हैं, ठीक है। R-1 इज इक्वल टू A है बेटा 2, R बेटा R कितना है? 2 टू दी पावर 10-1 अपॉन 2-1, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू 2 टू दी पावर 10 का मतलब हो गया बेटा 1024, ठीक, -1
अपॉन में 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1023, तो ये हो जाएगा बेटा 6402, तो 2046 आंसर। तो बेटा अपनी यानी कि उस आदमी के, उस पर्सन की पीढ़ी से पहले जिस पीढ़ी में वो है उससे पहले उसके बेटा पेरेंट्स तक की पीढ़ी, और पेरेंट्स से लेके और उसकी कहां तक बेटा, उससे पहले जो 10 पीढ़ियां हैं उनमें जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, 2046। किस हिसाब से, इस हिसाब से। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी क्या क्वेश्चन कह रहा था। फिर से बता देता हूं, कोई पर्सन, देखो बेटा जब वो पर्सन है तो वो अपनी पीढ़ी के बारे में, अपनी जनरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अपने से पहले की, क्या बोला है यहाँ पे, प्रीसीडिंग हिज ऑन, जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन, यानी कि अपने से पहले की जनरेशन की बात कर रहा है। दैट मीन्स अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, अपने परदादा परदादी की, इस तरह से वो बात कर रहा है, अपनी जनरेशन की बात नहीं कर रहा। तो वो कह रहा है कि जब मेरी जनरेशन से पहले मेरे माता पिता में जो लोग हैं वो कितने हैं, 2, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 4, और जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, 8। तो बेटा ये जो 2 4 8 है ये क्या बना रही है, एक जीपी बना रही है। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स इन द 10th जनरेशन, तो 10th जनरेशन में बेटा कितने लोग होंगे, तो 10th जनरेशन का मतलब हो गया बेटा 10th टर्म, क्या हो गया, 10th टर्म। उसके बाद पूछा है एंड ड्यूरिंग द 10th जनरेशन, ड्यूरिंग द 10th जनरेशन मतलब बेटा 10 पीढ़ियों के दौरान, ठीक है, तो 10 पीढ़ियों के दौरान कितने लोग होंगे, तो 10 पीढ़ियों के दौरान का मतलब हो गया बेटा कि 10 पीढ़ियों में जितने भी लोग हैं उनका क्या पूछा है, सम पूछा है। तो बेटा हमने निकाल दिया सबका सम। ठीक, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमारे पास ये जीपी में इतना ही है। ठीक है, अब बेटा मैं इस वाली चैप्टर को, सीरीज को बेटा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अब मैं सीरीज को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, सीरीज जो टॉपिक है बेटा इसकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा, क्योंकि क्योंकि बेटा एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में ये सीरीज का टॉपिक जो है वो ज्यादा दिया हुआ नहीं। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, तो इसको बाद में पढ़ेंगे जब हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह में करेंगे, तब इसको पढ़ेंगे। ये बेटा एपी और जीपी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बेटा कोई भी चैप्टर, मैं सोच रहा हूँ बेटा हम चलते हैं अब ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री अभी तक हमने छुआ भी नहीं है और उसमें से बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेटा नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्री का लेके आऊं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो आप प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 किसी भी नेक्स्ट टॉपिक का होगा। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें बेटा, ताकि आपकी इनसे मदद मिलती रहेगी। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।